हेलो फ्रेंड्स। तो अब हम बात करते हैं मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट की, ये जो कि इम्सोनियन लाइफ का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट होता है। तब सबको सबसे ज़्यादा मज़ा इसी में आता है। तो ये कल्चरल इवेंट्स का, हम इसमें कल्चरल इवेंट्स की बात करेंगे, पार्टीज़ की बात करेंगे और जितने जितने इवेंट्स साल भर में होते हैं। मतलब ये जो एक मिथ सा होता है ना कि एम बी बी एस कोर्स में लोग सिर्फ पढ़ते रहते हैं, हमेशा सिर्फ पढ़ते रहते हैं। बट बाकी कॉलेजेस का जो कुछ भी कहें, लेकिन एम्स का तो मैं श्योरली कह सकता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं और सब कुछ करते हैं। तो सबसे पहले ओनम सेलिब्रेशन होता है कि अगर मैं सेशन के स्टार्टिंग से बात करूं या एक फ़र्स्ट ईयर की नज़रिए से बात करूँ, क्योंकि मैं फ़र्स्ट ईयर था। तो सबसे पहले ओनम सेलिब्रेशन होता है जिसमें कि बड़ा बहुत सारे मतलब मलयालम लैंग्वेज में सारा सारा प्रोग्राम होता है। बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना होता है, बहुत सारा खाना होता है और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम होता है ओनम का। फिर उसके बाद फ्रेशर्स पार्टी होती है। तो फ्रेशर्स पार्टी ये ज़िंदगी की पहली सबसे ज़्यादा अच्छी पार्टी होती है। जो फ्रेशर्स होते हैं, जैसे मैं अगर अपना आपको बताऊं तो मुझे डांस करने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। मतलब मैंने कभी ज़िंदगी में कभी डांस नहीं किया। लेकिन फ्रेशर्स पार्टी में रात को 10 बजे स्टार्ट होती है और सुबह 6 बजे ख़त्म होती है। तो 8 घंटे तक आप लगातार डांस कर रहे होते हो। तो ज़िंदगी में ये पहली बार ऐसा होता है कि आप होल नाइट पार्टी कर रहे होते हो, है ना। तो और इसमें सारी की सारी जो सीनियर जूनियर की वो जो बातें होती है सारी अबॉलिश हो जाती हैं। सर मैम नथिंग, आपको सिर्फ नाम से बोलना होगा। सबको नाम से बुलाओगे, सब आपके एकदम इक्वल हो जाएंगे। कोई सारी डिस्पैरिटीज़ कुछ नहीं रह जाएगा, है ना। तो फ्रेशर्स पार्टी मतलब ये सारी ज़िंदगी की सबसे अच्छी पार्टीज़ में से एक होती है, क्योंकि बहुत कुछ नया होता है इस पार्टी में। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं। अगर आपको ज़्यादा एक्सप्लोर करना है फ्रेशर्स पार्टी को कैसा क्या होता है, तो यू कैन वॉच द यूट्यूब वीडियोस। बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, आप वो देख सकते हो, है ना। फिर उसके बाद फ्रेशर्स पार्टी के कुछ दिन बाद ही आ जाता है पल्स। अब पल्स, अगर मैं आपको अपना बताऊँ ना, तो मुझे एम्स आने की सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट पल्स की थी कि यार पल्स होगा, पल्स होगा, पल्स होगा। क्योंकि पल्स साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा मेडिकल फेस्ट है। अ, पूरे देश भर के सारे बहुत सारे कॉलेजेस से बहुत सारे लोग आते हैं और ये सारा का सारा फेस्ट सिर्फ स्टूडेंट्स करवा रहे होते हैं, ठीक है। तो इतना बड़ा फेस्ट आप खुद करवा रहे होते हो, आप खुद उसके एक पार्ट होते हो, आपका अलग काम होता है, आप कुछ ना कुछ कर रहे होते हो। तो जब सारा फेस्ट हो जाता है तो एक अलग सी खुशी मिलती है यार कि मतलब मैंने कुछ कंट्रीब्यूट किया, या कुछ बड़ा करने में कुछ छोटा सा कंट्रीब्यूशन नहीं सही मगर मैंने कंट्रीब्यूट तो किया। तो अलग अलग इसमें अलग अलग चीज़ें होती है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आती हैं, सिंगर्स आते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको 2017 का बताऊं, तो इस साल सोनू निगम है और एक पैपन भी है, वो दो सिंगर्स आ रहे हैं। बहुत कल्चरल इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे कल्चरल नाइट्स होती है, बहुत सारे बैंड्स आते हैं और लिटरली बहुत सारे लिट के इवेंट्स होते हैं। रिसर्च प्रेजेंटेशन होता है और बाकी मेडिकल क्विज होता है, मूवी का मूवी का वो होता है, कंपटीशन होता है, स्ट्रीट प्लेस होते हैं, बहुत सारे इनफॉर्मल इवेंट्स होते हैं। तो पल्स 7 दिन तक आपको ऐसा लगता है कि आप जन्नत में आ गए हो। मतलब इट्स परफेक्टली ऑसम। और पल्स ना किसी भी एमसोनियन की लाइफ का सबसे ज़्यादा मेमोरेबल टाइम होता है पल्स का। अगर आप किसी भी एमसोनियन से पूछोगे तो वो यही कहेंगे कि यार ये पल्स है। तो और सबको याद रहता है कि किस पल्स में क्या हुआ था, किस पल्स में क्या हुआ था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मतलब ज़िंदगी के सबसे अच्छे मोमेंट्स में से एक होता है पल्स का। तो इसमें आप रात भर डांस कर रहे होते हो, दिन भर मस्ती कर रहे होते हो, आप इतना इवेंट को कंडक्ट करा रहे होते हो, कुछ ये कर रहे होते हो, वो कर रहे होते हो। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत ही अलग ही खुशी होती है पल्स की। पल्स के बाद फिर आ जाता है दशहरा। तो दशहरा के टाइम पर कुछ एक ड्रामा करना होता है, फर्स्ट ईयर्स को ड्रामा करना होता है। तो जब हम फर्स्ट ईयर में थे तो मैं और हमारे बैच ने ड्रामा किया था, तो मैं लक्ष्मण बना था। तो ये वही मेरी फ़ोटो है उस टाइम की, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है शिमला ट्रिप। मतलब दशहरा के बाद फिर एग्ज़ाम्स आ जाते हैं, मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम, थोड़ा बुरा टाइम हो जाता है। मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम्स आ जाते हैं पहले वाले। तो ज़्यादा कुछ तो पढ़ नहीं पाते, है ना, थोड़ा बहुत ही पढ़ा होता है। लेकिन कोई बात नहीं, एक वीक का टाइम काफ़ी होता है एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, क्योंकि सीनियर्स हमेशा अवेलेबल होते हैं। तो काफ़ी सारा पढ़ा देते हैं सीनियर्स। अगर कोई प्रॉब्लम होती है सारी प्रॉब्लम्स क्लियर कर देते हैं और पढ़ने के तरीके बता देते हैं, जिससे कि काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। तो फर्स्ट मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम बहुत आसानी से हो जाते हैं। फिर उसके बाद अगले 2 ढाई महीने तक ज़्यादा कुछ खास नहीं होता। फिर उसके बाद एंड सेम एग्ज़ाम आ जाते हैं। तो एंड सेम एग्ज़ाम भी आसानी से हो जाते हैं, क्योंकि इस टाइम में लोग सिर्फ पढ़ ही रहे होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा पढ़ लेते हैं। तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम में। और फिर एंड सेम एग्ज़ाम के बाद एंड सेम एग्ज़ाम हो जाते हैं 10-11 दिसंबर ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद होता है 5 दिन का शिमला ट्रिप।
जो कि सिर्फ फर्स्ट ईयर के लोगों के लिए होता है। जो फर्स्ट ईयर के लोग होते हैं वो हमेशा हर बैच जाता है शिमला। ओके, तो 5 दिन का ये ट्रिप होता है। इसमें कोई फैकल्टी, कोई स्टूडेंट्स, कोई नहीं होता। सिर्फ स्टूडेंट्स ही स्टूडेंट्स होते हैं। सिर्फ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं, वो खुद ऑर्गेनाइज़ कराते हैं सारा, खुद से जाते हैं। स्टूडेंट यूनियन भी स्पॉन्सर करती है इसको। तो ये कुछ मेरी वहीं की फ़ोटोज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब ये सबसे ज़्यादा मेमोरेबल ट्रिप थी मेरी एक। ये वही राफ्टिंग का है वहाँ पर शिमला में ही, जो कि हम लोगों ने रात को ऑलमोस्ट रात को राफ्टिंग की थी है। इतने आइस कोल्ड वाटर में राफ्टिंग, ऐसा लग रहा था कि हाइपोथर्मिया से पता नहीं क्या ना हो जाए। तो काफ़ी ज़्यादा एड्रेनलिन रश, तो वो सब भी मिल जाता है। उसके बाद रिटर्न फ्रेशर्स होती है, जैसे कि फ्रेशर्स पार्टी हुई थी, उसका अगर आप इन्वर्स कर दोगे तो ये रिटर्न फ्रेशर्स पार्टी होती है। फ्रेशर्स पार्टी सीनियर्स देते हैं और रिटर्न फ्रेशर्स पार्टी हम लोग देते हैं सीनियर्स को, कि उन्होंने हमें इतना सारा जो सिखाया और हमें मतलब एम्सोनियंस बनाया, अगर ट्रू सेंसेस में गए, है ना। तो इसके बाद तो और फ्रेशर्स पार्टी दी उन्होंने हमें, ये सब कुछ किया, इतनी हेल्प की सारे एग्जाम्स में ये सब। तो उस सब को उनको जस्ट अ वोट ऑफ थैंक्स तो उसके लिए उनको पार्टी देते हैं, रिटर्न फ्रेशर पार्टी। ओके, फिर उसके बाद सरस्वती पूजा आ जाती है। तो सरस्वती पूजा पर भी वही होता है, एक ड्रामा होता है, बहुत सारे डांसेस होते हैं। उसमें भी सरस्वती जी पे कुछ ड्रामा करना होता है। उसके बाद खाना होता है, बहुत टेस्टी खाना होता है। खाना तो हर एक पार्टी में होता है, वो मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ना। फिर उसके बाद आता है वैलेंटाइंस डे। तो वैलेंटाइंस डे बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें क्या होता है कि लेडी हार्डिंग्स मेडिकल कॉलेज है एक दिल्ली में, तो वो गर्ल्स कॉलेज है, ठीक है। तो लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की गर्ल्स को इनवाइट करते हैं। वो लोग सारे यहाँ आते हैं उस वीडे के लिए। और अब बड़ा अच्छा सा प्रोग्राम होता है, सब लोग मिलके प्रोग्राम में बहुत सारे गेम्स होते हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, सब में पार्टिसिपेट करते हैं। फिर वो लोग वापस चले जाते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होता है ये। इसमें आप नए लोगों से मिल रहे होते हो, दूसरे कॉलेज के लोगों से मिल रहे होते हो, तो काफ़ी अच्छा रहता है, ओपन अप हो जाता है और मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। मीन्स दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट पार्ट्स ऑफ योर लाइफ अगर आप एक एम्सोनियन बनते हो तो, ठीक है। फिर उसके बाद होली आ जाती है। तो होली तो बहुत ही सही होती है, मड वाली होली। मैं इसको मिस कर गया था कुछ कारण से। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होली होती है, आप देख के पता चलेगा आपको, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है इनफेस्ट। इनफेस्ट इट इज़ इसको हम कह सकते हैं कि इंटरनल पल्स है ये, क्योंकि इसमें बाहर से लोग नहीं आते, सिर्फ कॉलेज का अपना ही एनुअल फंक्शन टाइप होता ही है। इसमें कोई भी बाहर से नहीं आता, सिर्फ इंटर बैच कॉम्पिटिशन्स हो रहे होते हैं इसमें सारे। जैसे कि पल्स में आके लोग इंटर कॉलेज पार्टिसिपेट, वो सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, और इसमें इंटर बैच कॉम्पिटिशन्स हो रहे होते हैं सारे। तो बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, वही डांस एंड ऑल। और जो लास्ट दिन होता है इसका इनफेस्ट का, उस दिन रेन डांस होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बहुत ही मेमोरेबल होता है। तो ये सारा ऐसे सिलसिला चलता रहता है, धीरे धीरे करके सारे इवेंट्स ऐसे होते रहते हैं। तो ये सारे इवेंट्स ना क्यों ज़रूरी हैं, क्योंकि ये आपको कभी बोर नहीं होने देते, हमेशा आपको बूस्ट अप करते रहते हैं। कि पढ़ाई से जब भी 1 महीने तक लगातार पढ़ाई करी तो ये बूस्ट कर देते हैं। जैसे इनफेस्ट जब होता है ना, तो इनफेस्ट के 1-1.5 महीने बाद ही फर्स्ट प्रोफेशनल एग्जाम्स आ रहे होते हैं। तो आप इनफेस्ट में एकदम पूरे कूल, एकदम एकदम शांत और सारा एंजॉय कर लेते हो, तो काफ़ी अच्छा लगता है। फिर पढ़ने में अलग ही मज़ा आता है ना। तो ये काफ़ी अच्छा होता है, इतने सारे फेस्ट होते रहते हैं। मतलब ये तो मेन फेस्ट है, मेन जो इवेंट्स होते रहते हैं ये वो है। बाकी बीच में फर्स्ट मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम के बाद सारे के सारे लोग बाहर, यहाँ नोएडा में वर्ल्ड्स ऑफ वंडर है एक अम्यूज़मेंट पार्क है, उसको घूमने जाते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी ट्रिप्स लोग अपने लिए ऑर्गेनाइज़ करते रहते हैं, और बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते रहते हैं। तो ये सारे प्रोग्राम्स आपको हमेशा ना एनर्जेटिकली हायर लेवल पर रखेंगे। तो और आप हमेशा खुश रहोगे, कभी आपको मतलब घर को मिस नहीं कर रहे होगे। कि जैसे केरला से जो लोग यहाँ इतना दूर आकर रहते हैं, तो ओणम क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फेस्टिवल होता है, तो वो अपने घर को ज़्यादा मिस ना कर पाएँ, इसलिए यहीं पर वो ओणम मना लेते हैं। और यहाँ पे इतना ज़्यादा अच्छा सेलिब्रेशन होता है, मैंने तो अभी फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम देखा था। तो मतलब बहुत ही अच्छा सेलिब्रेशन होता है ओणम का। तो सारे फेस्टिवल्स और ये सारी पार्टीज एंड ऑल काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं, काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पार्ट्स ऑफ योर लाइफ। ओके, थैंक यू।